दोस्तों, मैंने एक कहानी सुनी है कि एक गांव का किसान था, उसके ऊपर बहुत सारा लोन हो गया। तो जो लोन देने वाला व्यक्ति था, महाजन था, उसने कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर इतना लोन हो गया है, लोन चुकाओ और नहीं तो मैं आपकी जमीन बेच दूंगा और आपको मकान से बेदखल कर दूंगा। तो लोन साहब किसान ने कहा कि मेरे को मेरा लोन माफ कर दो, कुछ ऑप्शन दो मुझे, क्योंकि मैं लोन चुकाने में असमर्थ हूं। तो लोन जो महाजन था, वो बुजुर्ग था, उसने कहा कि भाई अपनी लड़की से मेरी शादी करा दो तो मैं आपका लोन माफ कर दूंगा। किसान थोड़ा दुखी हुआ। लड़की यंग थी और जो महाजन था वो बुजुर्ग था। तो उसने कहा कि मैं लड़की से पूछता हूं। लड़की से पूछा, लड़की भी परेशान हुई। तो महाजन से उन्होंने कहा कि भाई आप कोई ऑप्शन दें, कोई और ऑप्शन दें। तो महाजन ने कहा कि मैं अपने बैग में 2 पत्थर रखता हूं और एक काला और एक सफेद, और आप निकालिएगा, उसमें से अगर काला पत्थर निकलेगा तो आपको लड़की की शादी मेरे साथ करनी पड़ेगी, और अगर सफेद पत्थर आपने निकाला तो मैं आपका लोन ऐसे ही माफ कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। तो लड़की ने कहा कि पत्थर आप मत निकालिए, मैं निकालती हूं। तो महाजन तैयार हो गया। महाजन ने वहीं खेत से 2 पत्थर उठाए और अपने बैग में रख लिए। लड़की ने उसको पत्थर उठाते हुए देख लिया और उसने महसूस किया कि इसने दोनों पत्थर काले उठाए हैं, उसमें सफेद पत्थर नहीं उठाया था उसने। अब लड़की के पास जो लिमिटेड ऑप्शंस थे, उसको पता था कि ये महाजन बेईमानी कर रहा है, केवल काले पत्थर ही हैं इसके बैग में, सफेद पत्थर है ही नहीं। तो या तो वो लड़की के पास एक ऑप्शन था कि वो उसको एक्सपोज कर दे, उसका थैला खोल करके दिखा दे कि इसने काले पत्थर उठाए हैं, केवल ये बेईमानी कर रहा है। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये था कि वो पत्थर उठाने से मना कर दे, तो समस्या वहीं की वहीं रहेगी, उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन उसके पास था कि वो उसमें से पत्थर उठाए और अपने आप को सरेंडर कर दे। तो लड़की ने कोई सॉल्यूशन सोचा उन तीनों ऑप्शंस के अलावा। उसने उसमें से पत्थर उठाया और बिना देखे ही नीचे गिरा दिया और कहने लगी, अरे पत्थर तो नीचे गिर गया। तो महाजन कहने लगा कि अरे अरे पत्थर गिर गया, कौन सा पत्थर था, उठाते हैं। तो लड़की बोली कि कोई बात नहीं, गिर गया, आप अपने थैले को खोल करके देख लीजिए, जो भी पत्थर थैले में रह गया उसके दूसरे कलर का पत्थर मैंने निकाला होगा। निश्चित रूप से थैले में काला पत्थर था, तो डिसाइड ये हुआ कि लड़की ने सफेद पत्थर उठाया होगा और उसका लोन उसे माफ करना पड़ा। महाजन की बेइज्जती भी नहीं हुई, उसकी चोरी नहीं पकड़ी गई और इंसल्ट भी नहीं हुई और लोन भी माफ हो गया। तो मेरा कहना है कि समस्याओं का सॉल्यूशन संभव है, लेकिन आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। कई बार हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो हमें लगता है कि लिमिटेड हैं और उन सॉल्यूशन से जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनसे सॉल्यूशन संभव नहीं है, लेकिन हमें सॉल्यूशन आउट ऑफ द बॉक्स लाना पड़ेगा। ऐसा लाना पड़ेगा जो कि जनरली हम नहीं सोचते हैं। सोच अपनी इस तरह की लानी पड़ेगी। कई बार हमें लगता है कि हमें कोई ऐसी नई सोच नहीं आती है, कोई ऐसा नया सॉल्यूशन दिमाग में नहीं आता है अपनी समस्या का, तो हमें जो ज्यादा समझदार लोग हैं
उनसे कंसल्ट करना भी जरूरी है। जो लोग एक्सपर्ट हैं उनसे कंसल्ट करना जरूरी है। जैसे हम जानते हैं कि शेयर मार्केट में 95% लोग अपने पैसे को गंवाते हैं, पैसे का नुकसान करते हैं, लेकिन 5% लोग ऐसे भी हैं जो कि केवल पैसा बनाते हैं और बनाते चले जाते हैं। हजारों करोड़ रुपया उन्होंने बनाया है। वॉरेन बफेट का देखिए आप कि उसने तो पूरी संपत्ति शेयर मार्केट से इकट्ठी कर ली है और दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल यह है कि चीजें संभव तो हैं, बस सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, किसी और के पास है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। अगर वो थिंकिंग हमारे पास नहीं है तो हमें एक्सपर्ट की जरूरत है। आप देखते हैं ना कि जो बिजनेसमैन है, कई बार जरूरी नहीं कि बिजनेसमैन को हर फील्ड की नॉलेज हो। अगर कोई टेक्निकल बिजनेस करता है तो जरूरी नहीं कि उसको सभी चीज आती हो टेक्निकल, लेकिन वो टेक्निकल लोगों को एम्प्लॉय करते हैं अपने यहां, अपने बिजनेस में, उनकी सेवाओं को हायर करते हैं और टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते हैं उन लोगों की मदद से। तो हमें एक्सपर्ट लोगों की मदद की भी जरूरत होती है और किसी दूसरे की मदद लेने में हिचके नहीं। कोशिश करें अपने सॉल्यूशंस के लिए, हमें अगर दूसरों की मदद की भी जरूरत पड़े तो लेना चाहिए। लेकिन एक बात निश्चित है कि सभी समस्याओं का सॉल्यूशन संभव है, बस हमें उस सॉल्यूशन को ढूंढने की जरूरत है। अगर वो सॉल्यूशन हमारे दिमाग में नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन तो है, हमें थोड़ी हायर थिंकिंग, हायर इंटेलेक्ट की जरूरत है जो कि उसके सॉल्यूशन को ढूंढ पाए। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन मिले, और अगर सॉल्यूशन आपके पास नहीं है तो आप ये कंसल्ट कीजिए उन लोगों से जो कि हायर थिंकिंग पैटर्न वाले हैं, जो अच्छा दिमाग रखते हैं, तेज ब्रेन रखते हैं या उस फील्ड के मास्टर हैं।